हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी से। और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। हमें ट्रू फॉल्स बतानी है इन 3 स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे कुछ नंबर, जैसे कि इरेशनल नंबर्स के बारे में समझेंगे। रैशनल नंबर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, जिनको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं और q यानी कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। तो अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन यही होगी कि इसके अपोजिट होगी रैशनल के, दोज नंबर विच कैन नॉट, यहाँ से आ जाएगा विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब कैसे पहचान होगी? बाकी तो जैसे कि जिनका पूरा रूट नहीं निकलता, जैसे √3 है, √4 का निकल जाता है तो रैशनल आ जाएगा, क्योंकि √4 इस कैटेगरी में आ जाएगा। 2/1, √5, √6, √7, इस तरह के नंबर्स ये इरेशनल नंबर्स हैं। दूसरी जो पहचान है इरेशनल नंबर्स की, या डेफिनेशन कह सकते हैं हम, कि जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो सेकंड डेफिनेशन ये हुई हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, दो तरह की होती हैं। एक तो कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन इस तरह से होते हैं, जैसे 2.56 ये टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया, यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये रैशनल नंबर में आता है। इसी तरह से जैसे 2.575757, जिनको हम इस तरह से लिख देते हैं 2.57 का बार, ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डैश डैश पे है, बट रिपीट कर रहा है कोई नंबर, तो ये भी रैशनल में आता है। बट एक तीसरी कैटेगरी है कि जैसे 2.573210891587 कुछ भी इस तरह से आता चला जाए, ना तो रिपीट ही कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, फिनिश हो रहा है कहीं पर, तो ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वैसे ये नंबर जिनका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये भी इरेशनल नंबर ही हैं। यदि हम इसको √2 को डेसिमल में कन्वर्ट करें 1.41, इस तरह से चलता रहेगा, कभी फिनिश नहीं होगा और ना ही डिजिट्स उसमें रिपीट करेंगे। तो इन सभी के डेसिमल एक्सप्रेशन भी इसी तरह के आएंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर में दोनों आते हैं, रैशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाए तो वो बनता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में के ग्रुप में रैशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी, दोनों टाइप की कैटेगरी, दोनों को कंबाइन करके एक नया नाम दे दिया रियल नंबर। अब हमें पता चल गया रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर। अब हम एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ट्रू फॉल्स बताना में एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से हम देख सकते हैं, एवरी इरेशनल नंबर, सभी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, क्योंकि जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर जरूर होगा। एवरी इरेशनल, कोई भी इरेशनल नंबर है इस ग्रुप का, वो क्या है, एक रियल। इसका अपोजिट ट्रू नहीं होता, वो फॉल्स होता है। यदि ऐसे हो जाता है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल भी हो सकते हैं और वो इरेशनल भी हो सकते हैं। सभी रियल इरेशनल नहीं हो सकते, बट जो इरेशनल नंबर हैं सभी, ऑल या एवरी इरेशनल नंबर, वो रियल जरूर है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m स्क्वायर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। हमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। रीजन इसका ये है कि किसी भी नंबर लाइन, मान लीजिए नंबर लाइन है, इस पर इधर माइनस के नंबर्स हैं,
ये कह रहा है कि हर एक नंबर, हर एक पॉइंट इस टाइप का है, रूट एम टाइप का है। अब इस तरफ पॉजिटिव जो नंबर है जैसे √3, √2, √4, √5, ये सभी इधर मिल जाएंगे, हर पॉइंट इस टाइप का है। बट लेफ्ट साइड के जो नंबर हैं माइनस के, वो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है। तो ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स। थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फॉल्स का रीजन ये है, इसने कहा हर एक रियल नंबर इरेशनल है। अब जो रियल नंबर हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल दोनों जो है कलेक्टिवली उसको नाम दिया गया रियल नंबर। तो फॉर एग्जांपल जैसे रियल नंबर का हम ले लेते हैं 2 एक रियल नंबर है, क्योंकि इसको, बट ये क्या कोई इरेशनल नंबर है? नहीं, ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो रियल नंबर जो है रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। ऐसा कहना कि सभी एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is rational. क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव नंबर के इरेशनल ही होते हैं? ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जो स्क्वायर रूट हो और वो रैशनल नंबर हो जाए। सो क्वेश्चन 2 का आंसर है नो। नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। सभी पॉजिटिव जो स्क्वायर रूट्स हैं वो इरेशनल नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं √4, ये 4 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 2/1, तो ये तो रैशनल नंबर है। जबकि √5 लेते हैं हम, ये कैसा है? इररेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं हमारे, उनके स्क्वायर रूट रैशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल। ये कहना कि सभी पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट जो इरेशनल होते हैं, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट भी करना है √5 को। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर कोई लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हमने लिख लिया है 0। तो अब अपनी मर्जी से इस तरह से पॉइंट मार्क कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये 1, इस तरह से 2, इस तरह से 3, ये मार्क कर लेंगे 1, 2 एंड 3। अब √5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है पहले समझ लेते हैं। यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जिसकी एक साइड हम 2 लें और एक साइड 1 लें, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो उसका हाइपोटेन्यूज है, यदि हम लगाते हैं h² = p² + b², तो यहाँ से परपेंडिकुलर या बेस 1, इस तरह से h की वैल्यू आ जाती है √5। तो यानी कि ये जो लेंथ है ये √5 है। तो अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसमें एक साइड 2 हो और एक साइड 1 रहे। या तो नीचे 1 और परपेंडिकुलर में 2 ले सकते हैं, बेस में 2 परपेंडिकुलर 1, किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेस पर हम लेंगे 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लिया जाएगा। तो इसका नाम हम AB लिख देंगे, AB बेस 2 ले लिया। और यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाकर जितना हमने ये 1 लिया है, हाइट इतनी ही 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं 2 पर। अब ये 2 पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। यहाँ से 1 ये 2 लिया था और यहाँ पर 90 डिग्री का। अब यहाँ से हाइट जो कट करनी है B से, वो इतनी कट करनी है 1 के इक्वल। सो 1 के इक्वल हम ले लेंगे, जैसे इतना है तो ये 1 के इक्वल हमने ले लिया और यहाँ से हाइट 1 के इक्वल ही कट कर दी हमने। तो ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा आ गया C पॉइंट।
अब ए सी जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज है इसको ज्वाइन करेंगे, ए सी ये स्क्वायर रूट 5 के बराबर है, ये इक्वल है स्क्वायर रूट 5 के। अब इतनी ए पर कंपास रखेंगे और सी तक ओपन करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 5 के बराबर लिया और इसको ऐसे नीचे की तरफ रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये डी पॉइंट पर इसको टच कर रहा है, तो डी पॉइंट नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है। सो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है स्क्वायर रूट 5 को। तो ये रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर रूट 5 का ऑन द नंबर लाइन। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2, यहाँ तक कंप्लीट हो गई।